दोस्तों, स्वागत है आपका कैटलिस्ट मेडीजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम है संजय मिश्रा, बॉटनी पढ़ाता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर में नीट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है फैमिलीज, जिन पे बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्म होते हैं नीट में। ठीक है, नीट और बोर्ड दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हम हर एक फैमिली पे एक वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, एक वीडियो के थ्रू एक फैमिली को कवर कर रहे हैं। इसी तरह आज हम नई वीडियो लेकर आए हैं एस्ट्रेसी फैमिली के ऊपर। दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए और मैं संजय मिश्रा चाहता हूं कि मैं आपके साथ जुड़ा रहूं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं और हमें यह पता चलता है कि जो एस्ट्रेसी फैमिली है उसको सनफ्लावर फैमिली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सनफ्लावर फैमिली। ये वो फैमिली है जिसमें सूरजमुखी प्लांट पाया जाता है। सूरजमुखी से कुछ याद आया? अभी रिसेंट में एक मूवी आई थी जिसमें भी इस फ्लावर का जिक्र किया गया था, लापता लेडीज। दोस्तों, अब हम आ जाते हैं इंट्रोडक्शन के ऊपर। एस्ट्रेसी फैमिली की अगर बात करें तो इस फैमिली को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है कंपोजिटी फैमिली। दोस्तों, ये फ्लावरिंग प्लांट की सबसे लार्जेस्ट फैमिली में से एक है। इसमें जो प्लांट्स पाए जाते हैं वो मोस्टली हर्ब या श्रब होते हैं। ठीक है, सम टाइम कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो वुडी भी होते हैं। फ्लावर जो होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है वो एक बहुत ही स्पेशल टाइप का होता है। इनके इन्फ्लोरेसेंस को हेड या कैपिटोलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेड और कैपिटोलम। इनका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको या तो हेड टाइप बोलेंगे या तो कैपिटोलम टाइप। ठीक है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें दोस्तों तो ये फैमिली वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है। पूरे विश्व में पाए जाते हैं इसके प्लांट्स। ठीक है, हर जगह। इकोनॉमिकली भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैमिली है। दोस्तों, अगर आप कैपिटुलम के बारे में सुनते हैं, अगर आप कैपिटुलम के बारे में सुनते हैं तो आप ये समझ जाइए कि कंपोजिटी या एस्ट्रेसी फैमिली की बात चल रही है, या वो फैमिली जिसमें सनफ्लावर पाया जाता है। दोस्तों, अगर बात करें वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की तो सबसे पहले हम स्टेम की बात करेंगे। स्टेम जो होता है इरेक्ट होता है, हर्वेसियस होता है या वुडी भी हो सकता है। स्टेम पर हेयर लाइक आउटग्रोथ होते हैं, हेयर पाया जाता है, हेयर ही होता है स्टेम। ठीक है, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ठीक है, सम टाइम कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें लेटेक्स भी पाया जाता है। लीफ की बात करें दोस्तों तो लीफ जो होती है वो अल्टरनेट या फिर अपोजिट, उनका जो अरेंजमेंट होता है ऑल्ड भी हो सकता है। ठीक है, उनका जो अरेंजमेंट है ओल्ड भी हो सकता है। उसके अलावा मोस्टली जो होती हैं सिंपल होती हैं। इनका जो वेनेशन होता है वो रेटिकुलेट टाइप का होता है। इतनी चीजें आप ध्यान रखिएगा, आपके सवाल बन जाएंगे। दोस्तों, अगर बात करें इन्फ्लोरेसेंस की तो हेड और कैपिटुलम टाइप की जो इन्फ्लोरेसेंस होती है वो किस में पाई जाती है? कंपोजिटी फैमिली में पाई जाती है, सनफ्लावर वाली फैमिली में पाई जाती है। ये एक्चुअल में होता क्या है, तो एक जो सिंगल फ्लावर हमको दिखाई देता है, एक जो सिंगल फ्लावर हमें दिखाई देता है वो एक्चुअल में कोई फ्लावर नहीं होता, वो क्लस्टर होता है छोटे छोटे फ्लावर का, जिसको हम फ्लोरेट बोलते हैं। और वो एक कॉमन रिसेप्टिकल पर लगे हुए होते हैं। आपने गेंदा का फूल देखा होगा, गेंदा का फूल देखा होगा या फिर सूरजमुखी का फूल, तो उसमें आपको येलो कलर की बहुत सारी पंखुड़ी दिखाई देने को मिल रही होगी। ठीक है, मान लो ये गेंदा का फूल है, ये इसमें आपको ऐसे ऐसे बहुत सारी पंखुड़ी दिखाई को देने को मिलेगी। बहुत सारे आपको लगेगा ये सिंगल फ्लावर है और इसके पास बहुत सारे पेटल्स हैं।
जो येलो इन कलर के हैं। लेकिन नहीं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप उसकी एक येलो पंखड़ी को तोड़ के निकालें तो खुद एक कंप्लीट फ्लावर है जिसके जो पेटल्स हैं वो यूनाइटेड है। इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये रिसेप्टिकल है, ये रिसेप्टिकल है, इस पर ये फ्लावर लगे हैं। किनारे की तरफ जो फ्लावर लगे हैं उनको कहते हैं हम रे फ्लोरेट, और जो सेंटर पर फ्लावर लगे हैं, बीच में जो फ्लावर लगे हैं, उनको हम कहते हैं डिस्क फ्लोरेट। दोस्तों जो रे फ्लोरेट होता है उसके बारे में ध्यान रखें, ये जाइगोमॉर्फिक होता है। जाइगोमॉर्फिक मतलब ऐसे परसेंटेज वाला साइन होगा, मतलब इसकी कोई सिमेट्री नहीं होती। अब इसके बारे में एक चीज और ध्यान रखने की जरूरत है, या तो ये फीमेल होगा या तो स्टेराइल होगा। ये जो रे फ्लोरेट है या तो फीमेल होगा या तो इस पर कोई सेक्स ऑर्गेनल नहीं होगा। और बीच में जो फ्लावर होता है वो होता है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। और ये जो फ्लावर होता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि ये फ्लावर कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है। इस पे मेल और फीमेल दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। दोस्तों नीट 2016 में एक सवाल आया था कि कैपिटुलम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस कहां पाया जाता है। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सनफ्लावर होगा। ठीक है, सनफ्लावर किस में आता है, एस्टेरेसी फैमिली में आता है या फिर कंपोजिटी फैमिली में। क्लियर है दोस्तों। फ्लावर के कैरेक्टर की अगर बात करें, सिमेट्री अगर देखें तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, जो जो रे फ्लोरेट है उसमें जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री होती है, परसेंटेज वाला निशान होगा। जो डिस्क फ्लोरेट है वो उसमें एक्टिनोमॉर्फिक होगा वो। ठीक है, उसकी अपनी एक सिमेट्री होगी। ब्रैक्ट पाए जाते हैं, इपिगाइनस और पेंटामेरस होता है फ्लावर। ठीक है, कैलिक्स की अगर बात करें तो मॉडिफाइड होता है पेपस के फॉर्म में। पेपस का मतलब हेयरी या फिर ब्रिस्टली, और ये हेल्प करता है डिस्पर्सल में फ्लावर के। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें कोरोला की तो गैमोपेटलस होता है। गैमोपेटलस का मतलब जो पेटल्स होते हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, अगर आप गेंदे का फूल देखते हैं तो सेंटर पे आपको ऐसे देखने को मिलेगा, फिर बहुत सारे छोटे छोटे फ्लावर, और किनारे पे बड़े बड़े ऐसे ऐसे फ्लावर देखने को मिलेंगे। एक सिंगल फ्लावर को अगर आप तोड़ के देखेंगे तो उसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो पेंटामेरस और कैसा होता है, गैमोपेटलस। ठीक है, एंड्रोसियम की अगर बात करें तो एंड्रोसियम का जो नंबर होता है वो 5 होता है। इपीपेटलस होता है मतलब पेटल से अटैच होता है। ठीक है, और जो एंथर होता है उसकी एक स्पेशल कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं सिंजिनेसियस कंडीशन। क्या बोलते हैं, सिंजिनेसियस कंडीशन। ये कंडीशन ऐसी होती है जिसमें क्या होता है, मान लो आप, इन्होंने बताया कि 5 स्टेमन्स होते हैं, तो हमने 5 स्टेमन्स बना लिए। अब इसमें हो क्या रहा है कि इनके जो फिलामेंट हैं वो फ्री हैं, इनके जो फिलामेंट हैं वो फ्री हैं, लेकिन जो एंथर है आपस में फ्यूज्ड है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सिंजिनेसियस कंडीशन। दोस्तों अगर बात करें गाइनोसियम की तो गाइनोसियम कैसी होती है, बाई कार्पेलरी सिंग कार्पस, इंफीरियर ओवरी पाई जाती है इनमें, और यूनिलॉकुलर होते हैं। नीट 2012 में एक सवाल आया था कि सिंजिनेसियस कंडीशन एंथर की कहां देखने को मिलता है। तो एस्ट्रेसी या कंपोजिटी फैमिली में देखने को हमें मिलता है, या फिर सनफ्लावर वाली फैमिली में। दोस्तों अब फ्रूट और सीड की बात करें तो इसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ फ्रूट पाया जाता है जिसका नाम है कैप्सुला। ठीक है, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। सीड जो होता है वो ड्राई होता है, सिंगल सीडेड होते हैं। ठीक है, और ओवरी कैसी होती है, इंफीरियर होती है। फ्लोरल फार्मूला की अगर बात करें तो रे फ्लोरेट में कैसा होगा, ब्रैक्ट पाए जाएंगे तो ब्रैक्टिएट होगा, जाइगोमॉर्फिक होगा। ठीक है, फीमेल होगा या तो फिर नहीं होगा, अगर पाया जाएगा तो फीमेल पाया जाएगा या तो फिर नहीं होगा। ठीक है, कैलिक्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। कोरोला कितना होता है, 5 होता। कोरोला कितना होगा, 5 होगा।
ठीक है, गैमोपेटलस कंडीशन होगी। एंड्रूसियम नहीं पाया जाता इनमें, रे फ्लोरेट में। गाइनोसियम कैसा होगा, बाई कार्पलरी सिंकार्पस इंफीरियर ओवरी, बाई कार्पलरी सिंकार्पस इंफीरियर ओवरी। अच्छा, कैलिक्स जो होते हैं इनमें पेपस के फॉर्म में पाए जाते हैं, तो ये जो पी है वो पेपस को डिनोट करता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में हम डिस्क फ्लोरेट की अगर बात करें तो ये ब्रैक्टिएट होता है, एक्टिनोमार्फिक होता है, बाइसेक्सुअल होता है, कैलिक्स पेपस के फॉर्म में पाए जाते हैं। ओके, कोरोला कितने होते हैं, 5 होते हैं, यूनाइटेड होते हैं। एंड्रूसियम 5 होते हैं। कंडीशन जो होती है सिंजिनेसियस कंडीशन होती है, और इपीपेटलस होते हैं, पेटल से अटैच होते हैं। गाइनोसियम कैसी होती है, बाई कार्पलरी सिंकार्पस और इंफीरियर ओवरी। देखो ये जो चिन्ह आपको दिख रही है गाइनोसियम के ऊपर, अगर ये ऊपर लग रही है तो ऐसी ओवरी को हम बोलते हैं इंफीरियर ओवरी, अगर ये साइन नीचे लगी होती तो ऐसी ओवरी को हम बोलते हैं सुपीरियर ओवरी। अभी नीट में जो सवाल आए थे उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। 2017 में पूछा गया था कि सनफ्लावर वाली फैमिली को और क्या बोलते हैं हम, तो उसका करेक्ट आंसर था एस्ट्रेसी बोलते हैं। 2011 में आया था व्हिच प्लांट है सिंजिनेसियस कंडीशन, तो सनफ्लावर उसका करेक्ट एग्जांपल था, करेक्ट ऑप्शन था। ठीक है, नीट 2015 में पूछा गया था कि फ्रूट कैसा पाया जाता है, तो सिप्सेला टाइप का फ्रूट उनमें पाया जाता है। जल्दी से हम सारी चीजों को रिवाइज कर लेते हैं। फैमिली का नाम था क्या, एस्ट्रेसी कंपोजिटी या सनफ्लावर वाली फैमिली। इन्फ्लोरेसेंस कैसा पाया जाता था, कैपिटुलम टाइप का। ठीक है, रे फ्लोरेट या तो स्ट्राइल होगा या तो फीमेल होगा, मेल नहीं पाए जाते उनमें। डिस्क फ्लोरेट बाइसेक्सुअल होता है। ठीक है, एंथर की कंडीशन जो होती है वो सिंजिनेसियस टाइप की कंडीशन होती है। फ्रूट कैसा होता है, सिप्सेला होता है। एग्जाम्पल में क्या आते हैं, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, ये सारी चीजें उसमें आते हैं। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, हर एक चीज समझ आया होगा। दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके साथ जुड़ा रहूं और आने वाले वीडियोज की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो ये आपके दोस्तों के पास भी सजेशन में जाएगी, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मैं और मेहनत कर पाऊंगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में एक नई टॉपिक को डिस्कस करेंगे।